वेलकम फ्रेंड्स। हम एनसीईआरटी की हम एनसीईआरटी की बुक्स की रीडिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने शुरू किया था क्लास 6 से, जियोग्राफी से जिसका बुक का नाम है पृथ्वी हमारा आवास। उसके 4 चैप्टर हम पढ़ चुके थे। ये है 5वां चैप्टर, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो देखते हैं, पढ़ते हैं क्या इसमें। जैसा कि आप पहले के अध्याय में पढ़ चुके हैं, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल एवं तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग, जिस पर हम रहते हैं, उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती हैं, उसे वायुमंडल कहा जाता है तथा जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं, जैसे बर्फ, जल एवं जल वाष्प सम्मिलित है। भूमंडल, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टियों की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। इस तल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। ये है मानचित्र 5.1, विश्व, महाद्वीप एवं महासागर। इसमें सारे महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से कितनी अधिक भी हो सकती है? इतनी अधिक भी हो सकती है। महाद्वीप, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। यह विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। चित्र 5.1 में दिए गए विश्व के मानचित्र में देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी की कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा एक इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। मानचित्र 5.1, यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। अंटार्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। ये 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति को पता लगाइए। अफ्रीका, अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग
उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। चित्र 5.1 में आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महाद्वीपों से घिरा है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए, बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरते हैं। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिससे पनामा जल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? तो इस महाद्वीप ये देखें तो ये रहा उत्तरी अमेरिका, ये रही जल संधि, पनामा जल संधि। यह दक्षिण अमेरिका जल संधि स्थल का एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे को से जोड़ता है। जल संधि पानी का संकरा भाग होता है जो ये स्थल संधि, यह जल संधि पानी का संकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे ये भारत के पास, भारत और श्रीलंका के बीच में ये हो गई जल संधि, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये भारत और ये श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ। इसका नाम है पाक जल संधि। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व में एक पश्चिम में 2 महासागर स्थित हैं। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। चित्र 5.1 में दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न बहती है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा महाद्वीप जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्र से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं करता है। बहुत से देशों में शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। उसके नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। फिर है जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर 71% भाग पर जल तथा 29% भाग पर स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं जिसमें महासागर, नदियां, झीलें, हिमानी भूमिगत जल, वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं ये इतना अधिक खारा होता है कि ये है 97.5 महासागर और बाकी है अलवण जल 2.5%। ये इतना खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। ये दिया हुआ है अलग अलग। ये हो गया सबसे बड़ा एशिया। एशिया के बाद सेकंड नंबर पे अफ्रीका, थर्ड नंबर पे उत्तरी अमेरिका, फिर हो गया ये दक्षिणी अमेरिका, फिर हो गया अंटार्कटिका, फिर हो गया ये यूरोप और लास्ट में हो गया ऑस्ट्रेलिया। 1 2
3, 4, 5, 6 और 7 क्षेत्रफल की दृष्टि से। महासागर महासागर जलमंडल में मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। ये तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। जब महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। ये सब चित्र 5.1 में दिए। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी की 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 में देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। अंटार्कटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर। यह अंग्रेजी भाषा के एस आकार के का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अंटार्कटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित तथा दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताशियों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिक महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। फिर है वायुमंडल। वायुमंडल में इस चित्र में देखें तो वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं। सबसे नीचे ये होगी भूपर्पटी, उसके ऊपर ये हो गया शोभ मंडल, उसके ऊपर हो गया समताप मंडल, फिर ये हो गया मध्य मंडल, ये हो गया अयन मंडल, ये हो गया बहिर्मंडल। वायु वायुमंडल हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की ये पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह सब हमें ऐसी वायु प्रदान करती हैं जिसमें हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किमी की ऊंचाई पर फैला हुआ है। वायुमंडल को इनके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर हम 5 परतों में बांट सकते हैं। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, अयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों में वृद्धि के लिए आवश्यक है।
कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी से घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए इन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। फिर आ गया है जीव मंडल। एक चित्र देखें ऊपर तो जो दिया हुआ था जैव मंडल का। जैव मंडल में क्या क्या होगा? ये हो गया जल मंडल और ये ऊपर हो गया वायुमंडल और ये हो गया स्थल मंडल और बीच में ये हो गया जैव मंडल। इन सबको मिला के हो गया जैव मंडल। फिर आ गया जीव मंडल। जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। जीव मंडल में प्राणियों को मुख्यतः दो भागों जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है। पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करके एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाता है तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप में पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों का प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रहा है। ये जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। इसी के साथ चैप्टर खत्म। थैंक यू।